हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आईएनसीएचओ का पेपर हो गया, उसका सॉल्यूशन हमने डाल दिया था। उस सॉल्यूशन में हमने दो मिस्टेक्स बताई थी जो आईएनसीएचओ के पेपर में थी, वो सॉल्यूशन में भी रेक्टिफाई नहीं हुई है। तो हम आईएनसीएचओ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें जो है रेक्टिफाई होता है, क्योंकि जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया होगा उनको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन सी सॉल्यूशन में भी मिस्टेक है, क्वेश्चन पेपर में भी मिस्टेक है, उसके बारे में बात करते हैं। और कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, किस रिसर्च पेपर से उठाया गया है, उस रिसर्च पेपर में क्या आंसर है, वो भी हम बात करेंगे। जुड़े रहिए, देखते हैं। तो प्रॉब्लम 4 में एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बात की गई। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास, जरा ध्यान से देखना, C6H8O6 ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला है जो कि हमें दे रखा है। जरा देखो, ये एस्कॉर्बिक एसिड है हमारे पास। एस्कॉर्बिक एसिड शुरुआत में ही दे दिया इन्होंने, ये रहा ये एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हमारे पास C6H8O6 निकल के आता है। फिर इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन में ये बोला कि इसकी रिएक्शन हमने करी है डायएजोमीथेन के साथ। जो सॉल्यूशन में मैं बता चुका हूं कि डायएजोमीथेन के साथ जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन हैं ये दोनों, ये ABR रिएक्शन करके CH3N2 बनाएंगे और उसके बाद उस पर SN2 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो दो OH हैं वो दो OH हट कर, मतलब इसको अगर मैं हटा दूं तो यहाँ हमारे पास दो OMe आ जाने चाहिए, जैसा कि सॉल्यूशन में दिया हुआ है। जब आप यहाँ दो OMe लगा देंगे, ये सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो जरा देखें अब यहाँ पर मिस्टेक्स क्या हुई है, जरा देखें कि 4 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास ये दो सॉल्यूशन दे दिए गए हैं कि ये हमारे पास B का फॉर्मूला इनके अकॉर्डिंग है, B ये फॉर्मूला होना चाहिए था, है ना। अब ये जो B इन्होंने दिया है आंसर की में, तो वहाँ मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जब आपका A एस्कॉर्बिक एसिड ये है, उसके बाद आपने CH3N2 के साथ 2 मोल के साथ रिएक्शन कराई है, तो ये दोनों OH जो है वो दोनों OMe में बदल गए, ठीक है। अगर 2 OH हट के 2 OMe में बदल रहे हैं तो इसका मतलब 2 कार्बन बढ़ने चाहिए थे। तो हमारे पास C6H8O6 था हमारा। अब उसमें आपने क्या किया, 2 कार्बन बढ़ा दिए। और हाइड्रोजन कितने बढ़े भाई, ये 2H हटा दो और CH3 के 6 हाइड्रोजन बढ़ा दो, तो ओवरऑल 4 हाइड्रोजन बढ़ने चाहिए थे। तो यहाँ पर 2 कार्बन बढ़ने चाहिए थे और 4 हाइड्रोजन बढ़ने चाहिए थे। तो ये होना चाहिए था C6H12O6, ये हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था C8 कार्बन बढ़ गए, H12O6 ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला B का, ठीक है, क्योंकि आपने यही तो किया है। और किस रिसर्च पेपर से उठाया है, कहाँ से, तो nature.com करके एक वेबसाइट है जो कि रिसर्च और जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर हैं वो डालती है वहाँ पर। तो वहाँ से हम इसका रेफरेंस भी उठाएंगे कि कहाँ से एग्जैक्टली ये सवाल उठाया। तो अगर आपका आंसर ये है तो आपका मैच नहीं खाता। फिर आपने जो यहाँ दिया है, जरा देखो, B का फॉर्मूला आपने दिया C8H13O6, तो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ कम कर दिया, एक हाइड्रोजन जो है वो यहां पर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अगर ये एक हाइड्रोजन कम हो गया है तो अगर मैं यहां काउंट करूं तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो होने चाहिए थे कितने। अगर आप, चलो यहां पर आपने क्या किया कि ये आंसर दिया है, अगर ये आंसर दिया तो आपने डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर दिया। तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन कैसे हो गया, वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आंसर के रिसर्च पेपर में है ही नहीं, और डायज़ोमीथेन या डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो किसी तरीके से आपने करा दिया तो फिर ये आपने 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिए, तो फिर आपका आंसर हमारे अकॉर्डिंग आंसर या तो ये होता, ये तो बेस्ट है, यही आंसर है। अगर आपने डबल बॉन्ड का किसी तरीके से रिडक्शन करा दिया तो 14 होना चाहिए था, 13 तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तो ये आपने दिया है जो कि गलत है, होना चाहिए, गलत होना चाहिए। या तो आपने चलो किसी भी तरीके से रिडक्शन करा दिया तो ये होता आंसर। वैसे तो आंसर ये है क्योंकि आपने सिर्फ मिथाइलेशन करवाया है, मोर एसिडिक H ये दोनों ही है। तो ये है हमारा आंसर, तो है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका आंसर ये सही भी है तो भी ये आंसर देना था, मगर ये 13 तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तो एक गलती तो हमारे पास ये पकड़ में आती है कि ये एक मिस्टेक है, तो प्लीज इसको आप देखें, ये एक मिस्टेक हुई है। दूसरी मिस्टेक आप समझिए, दूसरी मिस्टेक कहां पर हुई है, आंसर की में डी जो है ये आपका डी दे रखा है और डी में आंसर ये दे रखा है। इसमें इन्होंने क्या किया कि सी जो है उसका ओजोनोलाइसिस कर दिया, ये डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो सीन से, ये कर दिया। अब इसमें अगर मैं देखूं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आता है, अगर आप काउंट करेंगे C10H16O6। अब इन्होंने कहा है कि जो डी है उसका जो कार्बन परसेंटेज है, देख लो जरा, B on reaction with moist Ag2O CH3I gives C, action of ozone on C yield a neutral compound D।
a neutral compound. D. Which on elemental analysis gave 48.38% carbon and 6.45% of hydrogen? D में. अब अगर मैं D में जरा देखूं तो हमारे पास D जो आंसर की में दिया है वो ये है, और इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बैठता है वो है C10H16O8। अब इसके अकॉर्डिंग अगर कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास देखो जरा, यहां पर अगर मैं इसे H को 8 ही मानूं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आता है इसका वो हमारे पास 264 आता है, और कार्बन का परसेंटेज हमारा 45.45% आता है। लेकिन हमने फिर सोचा कि भाई बहुत बहुत दिमाग खराब हुआ इसको सॉल्यूशन करने में, फिर हमने थोड़ा सोचा तो इन्होंने क्या कर दिया है, O7 मान के कर दिया था। मैंने क्वेश्चन जब मंडे को सॉल्यूशन डाला तब भी मैंने कहा कि आपने गलती से इसे O7 मान लिया है, सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है। और जब आंसर की देखी हमने तो इन्होंने एग्जैक्टली C10H16O7 कर रखा है डी का फॉर्मूला। तो अगर ये आपका डी है तो वो इसके साथ मैच नहीं करा, क्योंकि ऑक्सीजन देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ऑक्सीजन है, आपने 7 लगा रखा है, तो ये मिस्टेक हो गई। अगर ये सत्य है तो वो परसेंटेज सत्य नहीं है जो आपने लिखा, और अगर ये सत्य है तो वो फॉर्मूला सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये दो मिस्टेक्स हो गई आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपसे अनुरोध है या तो इसे रेक्टिफाई करना चाहिए। अब ये मैं रेफरेंस में बता रहा हूं कि ये एग्जैक्टली सही है कि नहीं जो भी हम बातें कर रहे हैं वो। तो दो चीजें गलत हो गई, एक तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन का परसेंटेज अलग गलत आ रहा है, आपने इसको O7 मान के आंसर कर दिया जबकि O8 होना चाहिए, और आंसर में O8 ही दिया है आपने, स्ट्रक्चर में O8 बना के दिया है, फॉर्मूले में O7 कर दिया है, तो ये एक बेसिक सी गलती लग रही है। तो एक तो ये हो गया सर, है ना। दूसरा ये कहाँ से उठाया गया है, अगर ये देखें तो ये हमारे पास जो एक nature.com होता है जो कि रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है, छापता है, वहां से उठाया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एग्जैक्टली मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ तुमको, यहां से उठाया इसको, है ना। और इसमें अगर मैं देखूं तो हमारे पास सेम कहानी क्या रखी है, यहाँ जरा देखो, इन्होंने कहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड है उसका डाई मिथाइल डेरिवेटिव आपने बनाया डाई एजो मीथेन के थ्रू। यहाँ देखिए ये कह रहा है, यहाँ अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है हमारे पास डाई मिथाइल एस्कॉर्बिक एसिड आपने बनाया जो कि 3rd नंबर पर है। देखें जरा कहाँ है, ये आपका डाई मिथाइल डेरिवेटिव, बीच में डबल बॉन्ड लगा ही रखा है, डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा डाई मिथाइल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई इसके बाद भी हमने टेट्रा मिथाइल एस्कॉर्बिक एसिड बनाया है, और एग्जैक्टली वही बात करके कि मिथाइल आयोडाइड है और सिल्वर ऑक्साइड के साथ एग्जैक्ट सेम। और जो कह रहा है कि इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है न्यूट्रल कंपाउंड, एग्जैक्ट सेम है, देख लो, ऑन ट्रीटमेंट विद ओजोन एकदम सेम ही लाइन है, टेट्रा मिथाइल डेरिवेटिव बना रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है, वही न्यूट्रल कंपाउंड डी बोला इन्होंने, यहां पर हमारे पास 5 नंबर पर आ गया। ठीक है, अब कंसीडरिंग दिख जो 5th स्ट्रक्चर है हमारी वो क्या है जरा देखो, तो 5th स्ट्रक्चर हमारे पास यहां पर ये दे रखा है, 5th स्ट्रक्चर, आते हैं 5th स्ट्रक्चर पर, ये रही हमारी 5th स्ट्रक्चर, ये रही, ये हमारी 5th स्ट्रक्चर है। अब इस 5th स्ट्रक्चर में देख लो आप चाहे तो ऑक्सीजन 7 और 8 का ही पंगा है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्सीजन है, एग्जैक्ट सेम सवाल वहीं से उठाया गया है। तो nature.com से ही हमने इसका रिसर्च पेपर जो है वो निकाल लिया और आपको बता दिया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया था। तो ये 2 करेक्शन मेरे हिसाब से होने चाहिए। अप्रैल 1933 का पब्लिश्ड है, मतलब तब का पेपर है, तो इतना पुराना बहुत बढ़िया चीज़ सवाल बनाते हैं, मगर ये 2 मिस्टेक हैं, ये रेक्टिफाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ गलती है मेरे एंड पे तो ऑब्वियसली उसका जवाब मिलना चाहिए। मैंने रिसर्च पेपर की भी बात कर ली है जहाँ से रेफरेंस लिया है, सिंपल छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है, ऑक्सीजन 7 की जगह 8 होना चाहिए था। ठीक है, और दूसरी तरफ आपने डबल बॉन्ड गायब कर दिया है CH2N2 के साथ, जो कि नहीं गायब होना चाहिए था। गायब होगा तो भी फॉर्मूला H14 होना चाहिए, और जो कि नहीं होना चाहिए जैसा कि यहाँ हमको दिख रहा है ना इस रिसर्च पेपर में, जो कि नहीं होना चाहिए। 2 मिथाइल ही लगाए हैं अपन ने, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, ये रहा डबल बॉन्ड, अभी भी मैं दिखा देता हूँ।
डबल बॉन्ड अभी भी मौजूद है, OMe हुआ, ये रिडक्शन कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो यहीं से तो अपन ने क्वेश्चन बनाया होगा ऑब्वियसली। तो ये दो मिस्टेक्स हैं, हाइड्रोजन 13 की जगह 12 हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो दूसरे डी में हमारे पास ऑक्सीजन 7 की जगह 8 हो जाए। ये दो करेक्शन की डिमांड हम करते हैं। दिस इट मेरे दोस्तों, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।